बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक निर्धन लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, पहनने को पुराने कपड़े थे और खाने को कभी कभी आधा पेट भोजन मिलता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा बनने का, लोगों की सेवा करने का। अर्जुन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। वह खेतों में काम करता, फिर भी रोज गांव के बूढ़े ग्रंथियों से ज्ञान प्राप्त करता। जब दूसरे बच्चे खेलते, अर्जुन किताबों में डूबा रहता। राज्य में राजा की घोषणा हुई, जो कोई भी 3 कठिन परीक्षाएं पास करेगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा, भले ही उसका जन्म किसी भी वर्ग में हुआ हो। अर्जुन ने अवसर देखा और निकल पड़ा राजधानी की ओर। राजा ने राज्य के चारों ओर घोषणा भिजवाई, जो कोई 3 परीक्षाओं को पार करेगा, बुद्धि, साहस और दयालुता की, वही अगला उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन को एक प्राचीन मंदिर में ले जाया गया, जहां एक सुनहरा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, मुझे बिना छुए खोलो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। लोगों ने कोशिश की, मंत्र पढ़े, जोर लगाया, धक्का मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने ध्यान से देखा, फिर मुस्कराया। उसने वहां पास पड़े घंटे को धीरे से बजाया। तभी दीवार से एक छोटी सी खिड़की खुल गई और अंदर से आवाज आई, उत्तर क्या है? अर्जुन ने कहा, समय ही सबसे बड़ा ताला भी है और चाबी भी वही सिखाता है, वही रास्ता खोलता है। खिड़की पूरी तरह खुली और पहला दरवाजा पार हुआ। दूसरी परीक्षा थी, शेर का जंगल पार करना। यह जंगल भयावह था और कहा जाता था कि वहां एक राक्षसी शेर रहता है, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अर्जुन निडर होकर जंगल में दाखिल हुआ। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, एक विशाल शेर दर्द से कराह रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा था। अर्जुन डर के बजाय करुणा से भर गया। उसने धीरे से शेर के पास जाकर कांटा निकाल दिया। शेर की आंखों में नरमी आ गई। वह पीछे हट गया और रास्ता खोल दिया। परीक्षा पार हो गई, न सिर्फ बहादुरी से बल्कि दया के साहस से। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सबसे कठिन। रास्ते में अर्जुन को एक बूढ़ा, कमजोर भिखारी मिला जो भूख से तड़प रहा था। अर्जुन थका हुआ था, दिन भर का सफर किया था और उसके पास बस एक रोटी थी। उसने बिना सोचे अपना खाना उस भिखारी को दे दिया। जैसे ही उसने रोटी आगे बढ़ाई, वह भिखारी एक छुपा हुआ परीक्षक निकला। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, जिसके अंदर दया है, वही सच्चा राजा बन सकता है। राजा ने अर्जुन की बुद्धिमानी, दया और साहस देखकर घोषणा की, सच्चा राजा वही है जो सबसे पहले दूसरों का दर्द समझे। अर्जुन अब इस राज्य का उत्तराधिकारी है। अर्जुन राजा बना, पर कभी घमंड नहीं किया। उसने राज्य को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। शिक्षा किसी का जन्म नहीं, उसकी सोच और मेहनत तय करती है कि वह कहाँ पहुंचेगा।